अगर कोई व्यक्ति कथित ज्वाइंट फैमिली से संबंध रखने की वजह से संपत्ति पर को-टेनेंसी यानी कि सह किराएदारी का दावा करे तो क्या यह कानूनी सही है और संभव है? इसका जवाब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऐसे ही एक केस में फैसला सुना के दिया, जिसकी जानकारी मैं आज के वीडियो में इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। केस की सारी जानकारी को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। मामला कुछ ऐसा था कि केस में रिस्पोंडेंट नंबर 1, 2 और 3 ने यूपी जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 229B के तहत एक मुकदमा दायर किया था। इस मुकदमे में उन्होंने डिफेंडेंट 3 से 29 के साथ को-टेनेंसी यानी कि सह किराएदारी घोषित करने की मांग की थी। तर्क यह था कि यह जमीन पुश्तौनी है और इसे एक हिंदू संयुक्त परिवार ने हासिल किया था। दोनों पक्षों ने जमीन पर अपने अपने कब्जे होने का दावा किया था। मामला जब ट्रायल कोर्ट में गया तो ट्रायल कोर्ट ने इस मुकदमे को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि पक्षों के बीच में कॉमन एंसेस्ट्री मतलब कि साझा वंश का होना साबित नहीं हो पाया। इसके बाद वो एडिशनल कमिश्नर के पास गए, जहां पर एडिशनल कमिश्नर ने प्लेंटिफ की अपील को स्वीकार कर लिया। और फिर जब वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी कि राजस्व बोर्ड के पास गए तो राजस्व बोर्ड ने भी पेटिशनर द्वारा एडिशनल कमीशन के आदेश के खिलाफ दायर अपील को खारिज कर दिया, मतलब उनको फायदे ही हुआ, उनके फेवर का दिया। इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस चंद्र कुमार राय ने कहा कि पक्ष को यह साबित करना होगा कि प्लॉट पुश्तौनी है, साथ ही प्लॉट की पहचान और रिकॉर्ड में उसकी निरंतरता भी साबित करनी होगी। कोर्ट ने आगे कहा कि विचाराधीन प्लॉट का पुश्तौनी होना साबित नहीं हुआ है और न ही प्लॉट की पहचान और रिकॉर्ड में उसकी निरंतरता स्थापित हो पाई है। ऐसे में केवल इस आधार पर सह किराएदारी की अनुमति नहीं दी जा सकती कि पुराने समय में संयुक्त परिवार के अस्तित्व की कोई धारणा थी। कोर्ट ने पाया कि ट्रायल कोर्ट ने सबूतों की जांच करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला था कि यह संपत्ति पुश्तौनी नहीं है और न ही प्लॉट की पहचान और रिकॉर्ड में उसकी निरंतरता स्थापित हो पाई है। कोर्ट ने फैसला दिया कि उपरोक्त निष्कर्षों को देखते हुए एडिशनल कमिश्नर को पुराने समय में संयुक्त हिंदू परिवार और संयुक्त हिंदू कोष के अस्तित्व की धारणा के आधार पर अपील स्वीकार नहीं करनी चाहिए थी। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के DS लक्ष्मैया एंड अदर्स वर्सेस L बालासुब्रमण्यम एंड अदर्स केस के रेफरेंस दिया, जिसमें कहा गया था कि सिर्फ एक संयुक्त हिंदू परिवार के अस्तित्व के आधार पर किसी संपत्ति को संयुक्त परिवार संपत्ति मानने की कोई धारणा नहीं होती। जो व्यक्ति ऐसा दावा करता है उसे ही यह साबित करना होगा कि वह संपत्ति संयुक्त पारिवारिक संपत्ति है। हालांकि यदि दावा करने वाला व्यक्ति यह साबित कर देता है कि परिवार के पास ऐसा कोई मूलधन मौजूद था जिससे संयुक्त पारिवारिक संपत्ति खरीदी जा सकती थी, तो उस संपत्ति को संयुक्त संपत्ति मानने की धारणा बन जाएगी और तब यह साबित करने का ओनस जो होगा वो होगा उस व्यक्ति पर आएगा जो उस व्यक्ति को जो संपत्ति को अपने स्वयं की अर्जित संपत्ति बता रहा है कि उसने वह संपत्ति अपने निजी पैसे से खरीदी थी, न कि परिवार के पास उपलब्ध संयुक्त मूल रूप से धन से। इसके अलावा कोर्ट ने अनगाड़ी चंद्रनाना वर्सेस शंकर एंड अदर्स के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा करते हुए न्यायालय ने यह माना कि निचली अदालत का फैसला सही था और कोर्ट ने एडिशनल कमिश्नर तथा राजस्व बोर्ड के आदेश को रद्द कर दिया। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए बने रहिए मेरे साथ। मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।